माँ जी, आपने बिल्कुल सही टाइम पर देवर जी की शादी कर दी। देखो, अब मेरा छठा महीना भी स्टार्ट हो गया है। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरे को अब छठा महीना स्टार्ट हो गया है। अब तू घर के कोई कामकाज नहीं करेगी। अब तो तेरी देवरानी आ गई है, वो काम करेगी और तू आराम करना जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होती। ठीक है बहू? ठीक है मम्मी जी। ठीक है बहू, अब तुम आराम करो। बहू, अब तक तुम रसोई में ऐसी ही खड़ी हो, तुमने कुछ भी खाना पीना नहीं बनाया? माँ जी, वो मुझे ना इस घर में किसी की पसंद नापसंद नहीं पता है, इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं बनाया। आप मुझे बता दो कि किसको क्या क्या पसंद है, फिर मैं चाय नाश्ता बना दूंगी। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम बना लो नाश्ते में। ठीक है माँ जी। भाभी, भाभी इधर तो आना। हाँ दीदी, क्या कह रहे थे आप? भाभी, वो क्या है ना, मेरे बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, तो आप वो धो देना। और भाभी, मशीन से मत धुलना, कपड़े हाथ से ही धुलना, क्योंकि मुझे मशीन के कपड़े पसंद नहीं हैं। ठीक है दीदी, लाओ कपड़े। अरे पूजा, पूजा, मुझे लगा तुम किचन में हो, मैं तुम्हें किचन में देखने गई थी। अच्छा भाभी, कुछ काम था क्या? हाँ पूजा, वो मैं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ ना, तो मेरी तुम एक साड़ी प्रेस करके दे दो। भाभी, अभी अभी तो सबने नाश्ता करा है, किचन का सारा काम पड़ा है, घर के बहुत सारे काम पड़े हैं अभी करने के लिए। आपके पास और साड़ी हैं, उनमें से कोई साड़ी पहन जाओ आप। भाभी, जो काम जरूरी है पहले वो करने चाहिए। भाभी को हॉस्पिटल जाना है रूटीन चेकअप के लिए, पहले आप उनकी साड़ी प्रेस कर दो, फिर मेरे कपड़े धो देना, क्योंकि कल से मेरे भी कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं। भाभी, भाभी, आप पहले पापा के लिए चाय बना दो, भैया के लिए कॉफी बना दो और मेरे लिए फिर ग्रीन टी बना देना। ठीक है दीदी। अरे पूजा, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुम सुनती ही नहीं हो। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल रखा है, मुझे चलने फिरने के लिए भी मना कर रखा है। देखो, मुझे आना पड़ा आप रसोई में। ऐसे काम करोगी तो कैसे चलेगा? इतने आराम आराम से काम कौन करता है पूजा? तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले सारे काम मैं करती थी और कोई भी काम कभी भी लेट नहीं होता था। अब जल्दी करो, तुम्हारे जेठ जी को कॉफी पीनी है, उनके लिए कॉफी बना दो। बड़ी भाभी, अभी छोटी भाभी को इस घर में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम इनको भी दो। भाभी, भाभी, आप पहले पापा के लिए चाय बना दो, मैं पापा को दे दूंगी, फिर आप भैया के लिए कॉफी बना देना। पहले मुझे चाहिए पराठा। ये क्या तरीका है बेटा, अभी पराठा गिर जाता, अभी सारा पराठा गिर जाता। तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से बनता है खाना। चिंकी, रुको बेटा। चाची ने मारा। पूजा, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? माँ जी, आपको पता है ना, मेरा छठा महीना लग रहा है और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए बोला है, इसलिए मैं काम नहीं कर रही हूँ कोई। नहीं तो छोटी की शादी से पहले सारा घर का कामकाज मैं ही तो संभाला करती थी, किसी को कहने का एक मौका नहीं देती थी। मैंने नहीं मारा दीदी। तो क्या ये इतनी छोटी बच्ची झूठ बोल रही है? भाई साहब, मैंने नहीं मारा। देख बहू, ये दिन तो सब पे आते हैं, आज ये दिन बड़ी बहू पे है, कल ये दिन तेरे पे भी आएंगे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है जैसे तू करती है। बताओ, काम के चक्कर में तूने छोटी बच्ची को पिटाई कर दी। अगर आज तुम इसकी मदद नहीं करोगी तो कल ये तुम्हारी मदद कैसे कर देगी? आखिरकार ये एक छोटी बच्ची है, इसने एक आलू का पराठा क्या मांग लिया, तुमने इसको पीट दिया। पूजा, काम करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन आइंदा मेरी बेटी को हाथ मत लगा देना। भाभी, आप बुरा मत मानना, आप सच में बहुत स्लो काम करती हो। और हाँ पूजा, अगर नाश्ता तैयार हो गया हो तो टेबल पर लगा दो, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। भाभी, और मुझे कॉलेज जाना है। ये लोग तो मुझे रॉबर्ट समझते हैं, मैं तो कभी थकती ही नहीं काम करके। जैसे कि माँ, आज मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन समझा देना इसको, आज के बाद मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा देगी। मम्मी जी, इसने मेरी बेटी को मारा है और आपने कुछ भी नहीं कहा इसे। बहू, आने दे आज दीपक को, मैं उसी से बात करूंगी। पूजा, मेरा नाइट सूट निकाल दो और स्लीपर निकाल दो, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे फिर फ्रेश होना है। पूजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सच में आपको नहीं दिख रहा मैं किन कामों में लगी हुई हूँ? आप अपने स्लीपर खुद ले सकते हो ना, और अपना नाइट सूट अलमारी में से ले सकते हो ना। तुम्हें एक काम क्या बोल दूं, तुम्हारा तो मुंह बन जाता है। तुम जब मेरी तरह घर से बाहर निकलकर काम करोगी ना, तब पता चलेगा थकान क्या होती है। सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हो।
एक काम बोलो वो ढंग से नहीं करा जाता है। आपको क्या लगता है आप घर से बाहर जाते हो तो आप ही काम करते हो, मैं घर में कोई काम नहीं करती। कुछ दिनों बाद। पूजा, तुम्हें पता है ना मुझे डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए मना किया है। तुम्हें कितनी आवाजें लगाई हैं लेकिन तुम सुनती ही कहाँ हो। दीदी, अभी घर का सारा काम काज करके अब खाना खाने बैठी हूँ। पूजा, तुम तो सच में कितनी आलसी हो, खाना खाने में भी कितना टाइम लगाती हो। जल्दी से मेरे कमरे में गर्मा गर्म दूध ले आओ। दीदी, अभी मेरे को बर्तन भी धोने हैं और फिर जाकर मम्मी जी के पैर दबाने हैं। मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, आप दूध तो ले ही सकते हो दीदी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या पूजा? मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, फुल बेड रेस्ट। मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। मेरे ऊपर तो ये ऐसे हुक्म चलाती है जैसे मैं इनकी देवरानी नहीं नौकरानी हूँ। यहाँ तक भी तो चलकर आई हैं, किचन में जाकर दूध भी तो ले सकती थी। पहले जाकर इनको दूध ही देना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी। बहू, तूने अभी तक बड़ी बहू को दूध भी नहीं दिया। रात के 10 बज गए हैं। तुझे पता है कितनी परेशान है वो? तेरे को पता है उसका बेड रेस्ट है, डॉक्टर ने उसे फुल बेड रेस्ट बोल रखा है। चल जा, ठीक है, उसको दूध दे और फिर आकर मेरे पैर दबा देना। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? मम्मी जी, बहुत दिन हो गए हैं, मेरी मम्मी से बात नहीं हुई है। मेरा मन कर रहा है मम्मी से मिलने का। मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाऊँ। कौन से घर बेटा? शादी के बाद लड़की का घर तो उसका ससुराल ही होता है ना। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही तुम्हारे मायके जाने के लिए। अभी तुम्हारी जेठानी का 8वां महीना लग रहा है। अगर तुम इस टाइम में उसकी मदद नहीं करोगी तो आगे तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हारी वो मदद कैसे कर देगी? देवरानी जेठानी में तो बहु अदले के बदले होते हैं। अगर तुम आज उसका करोगी तो कल को वो तुम्हारा करेगी। और बहू, आजकल तो फोन पर वीडियो कॉल हो जाती है, जब मन करा करे अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर लिया कर। मैंने कभी मना किया है क्या तुझे? जा बहू जा, अब तू भी सो जा, बहुत रात हो गई है। रात के 11 बज गए हैं, फिर सुबह तेरी जल्दी आँख नहीं खुलेगी। जा, जाकर सो जा। आजकल की ये लड़कियां कैसी होती हैं, जरा सा ससुराल में काम क्या पड़ गया मायके भागने की पड़ती है। अभी तो काम करना स्टार्ट करा है इसने, मायके भेज दो फिर कामचोर बन के आ जाएगी। अरे सुबह के 4 बज गए, आज तो मैं लेट हो गई उठने में। अरे पूजा, अभी सुबह ही तो हुई है, सुबह के 4 बजे हैं। अभी तो घर का कोई सदस्य नहीं उठा होगा, तो तुम क्यों उठ गई? सो जाओ थोड़ी देर और। मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। इसको क्या हो गया है, जो मन में आए वही बोलती है। चलो, किचन का काम तो हो गया, बस अब नाश्ता वगैरह लगाना रह गया है। सब आए तो मैं खाना लगा देती हूँ फटाफट। पूजा, चिंकी की ड्रेस कहाँ है? इसको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। दीदी सॉरी, कल इतना काम था कि मुझे चिंकी की ड्रेस धुलना याद नहीं रहा। पूजा, ये क्या तरीका है? इतनी लापरवाही ठीक नहीं लगती। आज चिंकी की तुमने ड्रेस नहीं धुली, आज ड्रेस की वजह से चिंकी का स्कूल मिस हो जाएगा। तुम क्या करती हो? तुमसे इस घर के काम भी नहीं होते ठीक से। चिंकी बेटा स्कूल नहीं गई अब तक? कैसे जाएगी मम्मी स्कूल? आपकी बहू रानी ने इसकी यूनिफॉर्म नहीं धुली, यहाँ तक कि इसका लंच बॉक्स भी नहीं निकाला। छोटे छोटे काम तक इसको याद नहीं रहते, हम बताते हैं फिर भी नहीं याद रहते। भाभी, आपने मेरा मिल्क शेक तैयार कर दिया है? पूजा, तुमने मेरा ऑफिस का लंच बॉक्स तैयार कर दिया? देवर जी, अगर आपकी पूजा के भरोसे रहेंगे ना तो इस घर के सब लोग भूखे रह जाएंगे। और आज तो चिंकी स्कूल भी नहीं गई, इसकी वजह से स्कूल और मिस हो गया उसका। आपकी पूजा ने उसकी ड्रेस तक नहीं धुली स्कूल की, और तो और उसके बैग में से लंच बॉक्स भी नहीं निकाला। पता नहीं कैसे काम करती है बहू, इसलिए बोलती हूँ सुबह थोड़ी जल्दी उठाकर। माँ, पूजा सुबह 4 बजे उठी थी। देवर जी 4 बजे उठे ये 3 बजे, लेकिन काम तो होना चाहिए। अब तक देखो आपकी पूजा का एक भी काम नहीं हुआ। आपके भैया को भी कॉफी चाहिए, आपके पापा जी को चाय चाहिए। देख लो अब तक बस नाश्ता नाश्ता बना है। देखो भैया, भाभी ने मेरा मिल्क शेक भी नहीं बनाया। दीदी, मेरे को चिंकी की यूनिफॉर्म धुलनी याद नहीं रही, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैंने दीदी आपके लिए मिल्क शेक बना दिया है,
पापा जी के लिए चाय बना दी है और भैया के लिए कॉफ़ी भी बना दी है। और चिंकी के लिए टिफ़िन के लिए मैंने आलू का पराठा बनाया है और जेठ जी के लिए गोभी का पराठा। और सुनिए जी, आपके लिए मैक्रोनी बनाई है। सबके लिए नाश्ता बन गया है, बस लगाना बाकी है। हेलो। हाँ मम्मी, वो जब दीदी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आऊँगी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, सही बात है। अगर आज तू उनका साथ नहीं देगी तो कल को तेरे को भी तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो तेरा साथ कैसे दे देंगी। ऐसे टाइम में तो बेटा तेरे को उनका साथ देना चाहिए। हाँ मम्मी, करती तो हूँ हेल्प, सारा दिन काम करती रहती हूँ मैं। जो दीदी कहती हैं वही करती हूँ, जो बनाने को कहती हैं वही बना कर देती हूँ। उनकी मम्मी पूरी मदद करती हूँ मैं। पूजा, पूजा। मम्मी चलो मैं रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। दीदी बुला रही हैं, शायद उन्हें कोई ज़रूरत है। अपने जेठ जी के कपड़े क्यों नहीं प्रेस करे तुमने? कभी रोटी जला देती है, कभी सब्जी जला देती है, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? कल मेरे लंच में सैलेड रखना ही भूल गई। कहाँ दिमाग रहता है भाभी आपका? कल जो इसने मेरी ऑफिस की यूनिफॉर्म धुली थी वो बिल्कुल साफ नहीं धुली थी, इतनी गंदी हो रही थी कि ऑफिस के सारे लोग मेरा मजाक बना रहे थे। अब कुछ बोलेगी या चुपचाप खड़ी रहेगी? पूजा, पूजा जब से इस घर में आई है सारा दिन काम काम काम, सारा दिन काम करती रहती है। मैंने इसको आज तक कभी भी आराम करते हुए नहीं देखा। इसकी देखो तबीयत कितनी खराब है, हालत तो देखो जरा इसकी। भी आप लोग इसको डांट रहे हो। माँ, अगर पूजा को कुछ हुआ ना तो देख लेना, मैं पूजा को लेकर अलग हो जाऊंगा और आप लोगों से अलग रहूंगा। ये भी इंसान है मम्मी, मैंने आज तक बड़ी भाभी को इतना काम करते हुए कभी नहीं देखा। काम करते हुए तो छोड़ो मम्मी, मैंने आज तक आपको भाभी से ऊंची आवाज में बात करते हुए तक नहीं देखा। पूजा जरा सी बीमार क्या हो गई? देखो देवर जी कैसे इसको अलग रहने की बातें करने लग गए। अगर ये अलग हो गई तो काम कौन करेगा? भैया सही कह रहे हैं, हम भाभी के साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो इस घर की बहू नहीं बल्कि मेड हैं। बल्कि हम अपने घर के छोटे छोटे काम जो हम खुद भी कर सकते हैं वो भी हम भाभी को बोलते हैं। अरे मम्मी जी और दीदी, आप किचन में? अरे भाभी, आपकी तबीयत खराब थी, आप जाओ, आप रेस्ट कर लो, मैं और मम्मी कर लेंगे काम। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, तुम एक काम करो, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर चली जाओ। वैसे भी तुम्हारा मन कर रहा था ना मम्मी से मिलने का, तो अपनी मम्मी से भी मिल लेना। नहीं मम्मी जी, पहले दीदी की डिलीवरी हो जाए उसके बाद चली जाऊंगी। अरे बहू, अभी तो बड़ी बहू की डिलीवरी का पूरा 1 महीना बाकी है। इतना तुम हफ्ता 10 दिन रह आए हो अपनी मम्मी के घर पे। जब डिलीवरी का टाइम होगा मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। ठीक है मम्मी जी।